हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे और मेरी इस नई वीडियो का इंतजार जरूर कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विचार। इसके अंतर्गत मैंने आपको पहले मात्राओं का ज्ञान पढ़ाया है कि मात्राओं का उच्चारण किस तरह से होता है, उनकी ध्वनि किस प्रकार आती है और हमें किस प्रकार से मात्राएं लगानी होती है। तो आज हम इसके उच्चारण के अनुसार ही वर्णों का विच्छेद करना सीखेंगे, वर्णों को अलग अलग करना सीखेंगे। वर्ण विच्छेद का अर्थ ही है कि किसी शब्द या ध्वनि समूह के वर्णों को हम पृथक पृथक करके जब लिखते हैं तो वो प्रक्रिया वर्ण विच्छेद कहलाती है। और परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आता है। इसके लिए आपको नियमित प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो हम इसमें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे होता है। सबसे पहली बात, जब हम स्वरों को शब्दों के बीच में देखते हैं तो उनके वर्ण विच्छेद में नीचे हलंत नहीं लगता है। अक्सर बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे मैंने अनार शब्द का वर्ण विच्छेद किया है तो वो अ के नीचे भी वर्ण हलंत लगा देते हैं, जो कि अशुद्ध है। कभी भी स्वरों के साथ हलंत नहीं लगता है। तो अब हम अपने कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे। मेरा सबसे पहला उदाहरण है भिन्न। भिन्न शब्द का वर्ण विच्छेद हम किस तरह से करें। सबसे पहले तो जब आपने इस शब्द को बोला तो इसकी ध्वनि बिल्कुल सही होनी चाहिए, इसका उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। भिन्न, यदि मैं इसको भिन्न बोलूंगी तो इसमें बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी। यदि मैंने इसको रुककर बोला है भिन्न तो इसका उच्चारण बिल्कुल करेक्ट हुआ। और अब मैं इसका वर्ण विच्छेद आपको करके बताऊंगी। भिन्न शब्द के अंतर्गत सबसे पहले आता है भ। वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। वह में सबसे पहले भी ई की आवाज आपको सुनाई दे रही है, वो भी छोटी ई की आवाज आपको सुनाई दे रही है। तो भ के नीचे आ जाएगा हलंत। और क्योंकि इसके साथ छोटी ई की ध्वनि हमें सुनाई दे रही है तो हम इसके साथ लिखेंगे छोटी ई। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं कि छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं, जो कि वर्ण विच्छेद के अनुसार बिल्कुल गलत है। आपको सीधा उससे संबंधित वर्ण ही यहाँ पर लगाना होगा। अब ये बन गया भ ई मिलकर भी। दूसरा हम लेते हैं, यहाँ पर आधा न ही आ रहा है, तो जहाँ आधा न आएगा वहाँ आपको नहीं जोड़ना है, क्योंकि न हलंत ही आधा न कहलाएगा। अब यहाँ पर न हलंत आएगा, न हलंत के साथ आपको को नहीं जोड़ना है। अब दूसरा न पूर्ण न है, तो यहाँ पर हम न हलंत के साथ को भी जोड़ेंगे, तब ये शब्द बिल्कुल शुद्ध बनेगा। अब बन गया ये भिन्न पूर्ण शब्द। ठीक है, तो ये पूरा शब्द बन गया भिन्न। भिन्न शब्द का वर्ण विच्छेद किया हमने। सबसे पहले भी का किया, ब हलंत धन छोटी ई, उसमें न हलंत को जोड़ा, क्योंकि न हलंत आधा वर्ण है और आधे वर्ण के साथ अ नहीं जुड़ता है। अब न पूर्ण वर्ण है, न पूर्ण वर्ण है। पूर्ण वर्ण का वर्ण विच्छेद करते समय हमें इसमें अ को जोड़ना होगा, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से ही होता है। तो आशा करती हूँ ये वाला उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा उदाहरण हम लोग लेते हैं संयुक्त वर्ण का। इसमें मैंने श लिया है और श जो है वो एक संयुक्त वर्ण है, किंतु जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्ष का भी विच्छेद हम लोग करेंगे, जो कि कुछ बच्चे नहीं करते हैं और उनका रॉन्ग हो जाता है। अब श कैसे बना, क हलंत और श हलंत और अ मिलकर क्ष बना। अब क्ष में ए जुड़ा है, क्या जुड़ा है, ए को, छोटे ए को हम ऐसे लिखेंगे, ए से एड़ी। ठीक है, क्ष कैसे बना, क हलंत और श षटकोण वाला हलंत दोनों मिलकर क्ष बन जाते हैं। और क्ष में क्योंकि एक ही मात्रा लगी है इसलिए हम इसका विच्छेद करते समय यहाँ पर ए भी लगाएंगे। अब मिलकर ये बन जाता है क्षे। क्षे। अब त्र भी संयुक्त वर्ण है। त्र का विच्छेद करते समय भी हम लिखेंगे त हलंत, र हलंत और इसमें जुड़ा है अ, तब ये बनेगा त्र।
इस प्रकार के शब्दों में अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उन्हें परीक्षा में इन्हें सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो आप इस प्रकार के शब्दों की प्रैक्टिस जरूर करें। और ये पूर्ण शब्द बन जाता है क्षेत्र। ठीक है, अब आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम। ये भी संयुक्त वर्ण का ही उदाहरण है, तो आशा करती हूँ कि आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। श्र कैसे बना, श हलंत श शलभम वाला, और इसमें र हलंत और अ मिलकर पूरा बन जाता है श्र। ठीक है, अब इसमें हमने म कैसे बनाना है, म हलंत और अ मिलकर बन जाते हैं म, क्योंकि म व्यंजन पूर्ण है, पूर्ण व्यंजन है और व्यंजन के साथ हमेशा अ जुड़ा है। यदि उसमें मात्रा वाला कोई ध्वनि आपको सुनाई नहीं दे रही है तो उसमें अ को आपको जोड़ना होगा। तो यहाँ पर बन जाता है पूर्ण शब्द इसका श्रम। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम लोग देते हैं कृपा। अब कृपा में री आपको सुनाई दे रहा है, री की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले क हलंत में हम लोग री से ऋषि को जोड़ देंगे तो बन जाएगा क्री। और पा बनाने के लिए, क्योंकि प के साथ आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर प हलंत और आ मिलकर पा बनाएंगे और ये पूर्ण शब्द बन जाएगा कृपा। इसी प्रकार से हम एक पांचवा उदाहरण और लेते हैं, उसके बाद आप कुछ शब्दों की प्रैक्टिस खुद करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। यदि इसमें आपको समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं अपने आने वाले नए वीडियो में आपकी उस समस्या का समाधान अवश्य करूंगी। अब देखिए अंधेरा शब्द कैसे बनता है। अंग में वैसे ही चंद्र बिंदु आ रहा है, इसके नीचे कोई हलंत नहीं आता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, बच्चे अक्सर इस गलती को करते हैं कि वो वर्णों के स्वरों के नीचे भी हलंत को लगा देते हैं। स्वर अपने आप में पूर्ण होते हैं, उनके नीचे हमें हलंत लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब देखो धे कैसे बना, ध हलंत और ए मिलकर बना धे। ए से एडी वाला ए आएगा, आई से आइनक वाला ए नहीं आएगा, ये ध्यान रखें आप लोग इसके उच्चारण के अनुसार। और र में क्योंकि आ की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा अंधेरा, र आ रा, और अन धे ध ए धे, और पूर्ण शब्द हो जाता है अंधेरा। तो इसी प्रकार के कुछ शब्द मैं आपको दे रही हूँ कि आप खुद उसका प्रैक्टिस करें और मेरे आने वाले नए वीडियो के साथ आप भी मेरे साथ तैयार रहें, क्योंकि मैं आने वाले नए वीडियो में भी वर्णों को भी लेकर आने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं, जैसे विद्यालय, इसको आप खुद करके देखें। महात्मा, स्वाभिमान, संरक्षण, तो बच्चों मैं समझती हूँ आपको वर्ण विच्छेद से संबंधित कुछ समस्याएं आपकी हल हुई होंगी और आप इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस खुद भी करेंगे। और यदि आपको समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करेंगे। मैं आने वाली नई वीडियो में आपकी उन समस्याओं को सॉल्व जरूर करूंगी। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।